भरी सभा में आज कोई भी लाज बचाने के लिए नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भैया, अगर आज तेरी बहन की लाज चली गई तो कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी। आज तुझे अपनी बहन की राखी का फर्ज निभाना होगा। भगवान श्याम सुंदर ने चीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जब चीर बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, दुशासन की भुजाओं में इतना बल नहीं रहा, जमीन पर गिर जाता है। और इसी बात को लेकर के महाभारत हुआ। कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। दोनों तरफ की सेना में जब युद्ध होता है तो उस समय घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि मां, ये जो युद्ध होगा इस युद्ध में भाग लूंगा, और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। ये बात भगवान के कानों में पड़ी। भगवान ने कहा यदि ऐसा हो गया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, और जो जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत होना जरूरी है। उसका अंत तो हुआ है और होना भी जरूरी है। तो भगवान ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। बर्बरीक के पास भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा बर्बरीक से, बर्बरीक, हम तुम्हें तभी जानेंगे, एक बाण से इस पीपल के वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं सारे पत्ते चीर करके दिखाओ तो हम समझ जाएंगे कि तुम युद्ध में किसी को हारने नहीं दोगे। भगवान तो परीक्षा लेने गए थे। तो उसी समय बर्बरीक ने कहा जो आज्ञा प्रभु। बर्बरीक ने धनुष बाण लिया, और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। सभी पत्तों को चीरता हुआ वो बाण भगवान के पांव पर आकर के रुक गया। तो बर्बरीक ने कहा प्रभु कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान समझ गए, और भगवान ने जो पांव हटाया तो उस पत्ते को भी बाण चीरता हुआ निकला। भगवान समझ जाते हैं। भगवान ने कहा कि जब तक बर्बरीक जिंदा रहेंगे तब तक युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे तो कौरव और पांडवों का ही नाश हो जाएगा। तो जिसका शुभारंभ हुआ हो उसका अंत होना भी जरूरी है। भगवान ने क्या किया, तो घटोत्कच रोने लगे, कन्हैया ये मेरा पुत्र है, आप चाहो तो मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों को न लो। बर्बरीक ने कहा कोई बात नहीं, कृष्ण ने आज पहली बार मुझसे मांगा है। ये सारी दुनिया को देते हैं, लेकिन आज मुझसे पहली बार कुछ मांग रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बर्बरीक ने अपना शीश काट करके प्रभु के चरणों में रख दिया। बोली शीश के दानी। और जैसे ही भगवान के चरणों में रखा, लेकिन उस समय शीश दान करने से पहले बर्बरीक रो रहे थे कि कन्हैया मेरी इच्छा थी, मेरे जीवन की एक ही जिज्ञासा थी कि मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं हारे का सहारा बनूंगा, हारे हुए को जिताऊंगा, लेकिन मेरी इच्छाओं को तुमने पूर्ण नहीं होने दिया। शीश काट करके चरणों में जब रखा तो भगवान ने शीश उठा करके एक पहाड़ पर रख दिया और कहा बर्बरीक तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम ये युद्ध अपनी आंखों से देखो, तो जाओ हम तुम्हारा शीश अमर करते हैं। भगवान ने बर्बरीक का शीश अमर कर दिया और कहा भगवान ने कि तुम्हारी एक और इच्छा थी, तुम्हारी इच्छा ये थी कि जो हारेगा तुम हारे हुए को जिताओगे, तो जाओ हम तुम्हें ये भी वरदान देते हैं, आगे चल करके कलयुग में तुम हमारे नाम से जाने जाओगे, खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे, और जो भी हारा हुआ तुम्हारे दरबार में आएगा तुम हारे हुए को जिताओगे।
रोता हुआ आएगा लेकिन तुम्हारे दर से हंसता हुआ जाएगा। और ये बात सच है कि जो रोता हुआ हारा हुआ दुनिया से जाता है वो वहां से जीत करके आता है, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारी जो जीते जी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, जाओ कलयुग में ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी। जो हारा हुआ तुम्हारे दर पे आएगा वो जीत करके जाएगा। ये वरदान भगवान ने दे दिया। महाभारत हुआ, कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। और जब दोनों तरफ की सेना मारी गई, माइक लगा दो भैया, तो उस समय भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। क्या बात है महाराज, बहुत सुंदर। ये वास्तविक बहुत सुंदर बजा रहे हैं, माइक लगाओ भैया। बोली बिहारी जू सरकार, बोली संत भगवान की जय, जय जय श्री राम। जिस समय महाभारत होता है तो भीमसेन ने अपने गधा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। वहां अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने ये नजारा देखा तो अश्वत्थामा ने ये प्रण किया। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है, इसलिए हम भी ये प्रण करते हैं कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और ये बात जैसे ही सुनी तो उसी क्षण प्यारे द्रौपदी के पांचों पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली, हाथ में तलवार लेकर के जाकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी, कन्हैया तुम्हारे होते हुए मेरे पुत्र आज में मेरी गोद सूनी होगी, मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए। तो भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को साथ लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। पहले तो अश्वत्थामा ने सोचा कि कृष्ण जिसके साथ हो आज हमारी मृत्यु पक्की है, लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर हमने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, और यदि ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा तो आज हमारे प्राण जाना निश्चित है। इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर से अर्जुन ने छोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों अस्त्र यदि आपस में टकराएं तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने रोक दिया। ठहरो, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम अपने अस्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा प्रभु मैं अस्त्र को छोड़ना जानता हूं लेकिन वापस लेना नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते होंगे ना? बोले हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रण किया है कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश तो धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अभी एक बाकी है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है, तो उसकी और अस्त्र को मोड़ दिया। उत्तरा मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, भगवान से कहते हैं प्रभु पाए पाए महायोगिनी
आज उत्तरा चीख रही है, भगवान से कह रही है प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगत पते मान्यं कर भयं वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा मैया रो रो करके भगवान से कहते हैं पाहे पाहे महायोगिनी, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भले मुझे आप मार डालो, मृत्यु के मुख में डाल दो, लेकिन मेरे पति की एक निशानी मेरा पुत्र बचाए, मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। भगवान ने देर नहीं की, अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से बांध करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा तुमने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया, लेकिन जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। अश्वत्थामा नीचे सर झुकाता है। भगवान ने सिर में एक हाथ दिया, मस्तक से मणि निकली और वो मणि उठा करके भगवान ने अपने मस्तक में धारण की। अश्वत्थामा चला गया। लेकिन उत्तरा मैया जो चीख रही थी ना कि प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ रूप धारण करके गए। और अंगुष्ठ रूप, अंगुष्ठ माने अंगूठा, अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठे को संस्कृत में। अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होते हैं। उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। भगवान श्याम सुंदर परीक्षित महाराज को गर्भ में उनकी रक्षा करते और दर्शन देते हैं। उत्तरा मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, उसी पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन जो महाभारत हुआ ना, तो महाभारत होता है तो बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे थे कि ये सब जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ ना ये सब अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं बड़े भैया चिंता क्यों करते हो, क्या अच्छा नहीं हुआ। बोले जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, भगवान कभी बुरा नहीं करते। भगवान जो करते ना वो सब अच्छा करते हैं। जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, हो चुका वो भी अच्छा हुआ। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। एक बार प्यारे एक राजा का अंगूठा कट गया। राजा का जब अंगूठा कट जाता है ना तो राजा दौड़ा दौड़ा अपने मंत्री के पास में गया और मंत्री से कहा रे मंत्री मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री कहने लगा महाराज चिंता की बात नहीं, आपका अंगूठा कट गया ना कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपका अंगूठा कटा अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया, बोले एक तो मेरा अंगूठा कट गया ऊपर से बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्रोध में आकर के राजा ने मंत्री को जेल में बंद कर दिया, मार पीट करके जेल में बंद किया। दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए, सिपाहियों को साथ में लेके। वन में जाकर के राजा को आदिवासियों ने घेर लिया और आदिवासियों ने राजा के सिपाहियों की बलि चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक एक की बलि चढ़ाने लगे। अंत में जब राजा का नंबर आया तो राजा के भी बलि चढ़ाने लगे। तो उसी समय देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। आदिवासियों ने रोक दिया, ठहरो, बोले इसका तो अंगूठा कटा है, इसका शरीर खंडित है, बोले इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते।
राजा इतना प्रसन्न हुआ, बोले मंत्री ठीक कह रहा था। दौड़े दौड़े जाकर के जाओ, मंत्री जेल में बंद था, चरणों में गिर गए। रे मंत्री तू बहुत ठीक है रे, तूने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा अंगूठा कटा, मेरे प्राण बच गए, ये तो समझ में आया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? मैंने तुझे मारा पीटा, जेल में बंद किया। तो मंत्री ने कहा महाराज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, अगर आप मुझे मारते पीटते नहीं और जेल में बंद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ में वन में एक शिकार खेलने जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब भैया इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं संसार में, किया क्या जाए। इस संसार में बहुत इतने बड़े मूर्ख हैं जो भगवान को कोसते हैं। अरे भगवान हमारे तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही है महाराज, दुश्मन है क्या? नहीं है ना, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। भगवान जो करते ना वो अच्छा करते हैं, जो होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन लोग इसे गलत समझते हैं। लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ, भगवान बहुत गलत किया। अगर अच्छा हो घर में, माताओं को ही देख लो, अच्छा परीक्षित महाराज, अगर मैया सब्जी अच्छी बनाए और कोई तारीफ कर दे, अरे भैया आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो मैया कहेंगे मैंने बनाई है, सीना ठोक के कहती है ये सब्जी मैंने बनाई है। अगर घर में कुछ गलत हो जाए तो मूड पकड़ के छाती पीट पीट के कहेंगे भगवान तूने बहुत बुरा किया। अच्छा हो वो मैंने किया, बुरा हो वो भगवान ने किया। तो बताओ भगवान हमारे आपके दुश्मन थोड़े ही हैं, क्यों मैया? भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण किसी की मृत्यु हो रही है तो अच्छा हो रहा है, जन्म हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना ही है। भगवान ने जिस दिन जिस घड़ी जिस रूप में मृत्यु लिख दी वो तो हो के रहेगी, तो बुराई वाली बात नहीं है। इतने बड़े बड़े मूर्ख संसार में हैं कि भगवान को लोग कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान तुमने बहुत बुरा किया। अभिमान होता है, लोग भगवान को मानते नहीं, अभिमान करते हैं। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं है संसार में। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा अनाथ है तो वो अभिमानी है। ध्यान से सुनेंगे सभी। जिस दिन जिस व्यक्ति को अभिमान हो गया, समझ लो उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं, वो सबसे बड़ा अनाथ है। एक बार एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति गया, परीक्षित महाराज हमारा ध्यान आप सबसे ज्यादा आपके पास है, क्योंकि आप परीक्षित हो, लेकिन आप बैठे बिल्कुल गलत हो। पूजा के समय जब भी बैठो तो पत्नी को हमेशा कौन से हाथ पे बिठाना चाहिए? सीधे हाथ पे, है ना? तो आप गलत बैठे हो बिल्कुल, आप इधर बैठो और आप इधर बैठो। यज्ञपति महाराज सही बैठे। और कथा की तरफ ध्यान दें तो देखिए, एक बार की बात है, एक महात्मा जी के पास में एक व्यक्ति गया। महात्मा जी बैठे थे, अपने भगवान का भजन कर रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। एक व्यक्ति महाराज जी के पास में गया और महाराज जी से जाकर के कहा कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि आपके भगवान में अकल कम है। उस अभिमानी ने कहा कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि आपके भगवान में अकल कम है। महात्मा बोले हो भाग्य हमारे जो तुम मिले।
तुम्हारे दर्शन हुए। बोले कम सही, महात्मा जी ने कहा कम सही, लेकिन है तो, हम तो मानते थे कि है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा हम तो मानते थे कि है ही नहीं, अकल है तो कम सही, लेकिन है तो, हम तो मानते थे कि बिल्कुल है ही नहीं। वो आदमी बोला आप संत होकर कैसी बातें करते हो? तो बोले कैसी बात कर रहे हैं? संत जी ने कहा कि सही तो कहा, गलत क्या कहा? अगर उनमें थोड़ी बहुत अकल होती तो तुम जैसे बेअकल को भगवान पैदा ही नहीं करते। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का अभिमान दूर कर देते हैं। भगवान देर नहीं करते। जिन व्यक्ति को अभिमान होता है ना, तो भगवान देर नहीं करते। ऐसे अभिमानियों का भगवान इलाज करना अच्छी तरह से जानते हैं।